जदयू में विदाई की पुरानी रीति है। विदा होने वाले नेता पहले नेतृत्व के फैसलों पर सवाल खड़ा करते हैं। कुछ दिन बहस चलती है, उसके बाद नेता अपनी इच्छा से विदा हो जाती है। जेडीयू में यह नहीं होता कि नेतृत्व सीधे किसी नेता को बाहर का रास्ता दिखा दे। इस लिस्ट में एक दो नहीं बल्कि कई बड़े नेता शामिल हैं। कई तो ऐसे भी हैं जिनका योगदान पार्टी को स्थापित करने में भी था। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा का भी यही हाल होने वाला है? आज तो उन्होंने खुलकर चुनौती देते हुए यह कह दिया कि वो ऐसे पार्टी नहीं छोड़ने वाली। उन्होंने सीधा अपना हक जताते हुए कहा कि यह पार्टी मेरी भी है, अपना हक लेकर जाऊंगा। भला ऐसे कहीं होता है क्या कि बड़ा भाई छोटे भाई को बोलकर निकाल दे और खुद सारी जायदाद हड़प ले? मैं इस पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई तक लड़ूंगा। दरअसल आपको बता दें, किसी रीति से दल के संस्थापकों में रहे जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव और बाद में शामिल हुए प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह विदा हुए। बीच के समय में पार्टी से बाहर गए कुछ और बड़े नाम वाले नेताओं को जोड़ दे तो शकुनी चौधरी और शिवानंद तिवारी की विदाई को याद किया जा सकता है। बता दें कि समता पार्टी के समय से ही इसी प्रक्रिया से नेताओं की विदाई होती आ रही है। इस समय जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लाइन में है। समता पार्टी के संस्थापक जॉर्ज फर्नांडिस और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव अब नहीं है, लेकिन ये दोनों भी नेतृत्व के साथ असहमति के कारण ही पार्टी से विदा हुए थे। जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें तो पार्टी का टिकट नहीं मिलने के कारण जॉर्ज 2009 में लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ गए थे। मुजफ्फरपुर में उनकी जमानत भी नहीं बच पाई थी। हालांकि उसी साल वे कम समय के लिए जदयू के राज्यसभा सदस्य भी बने। उसके बाद जॉर्ज कभी जदयू की मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए। वहीं नेतृत्व से असहमति के कारण शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता समाप्त करवा दी गई थी। वे जेडीयू में रहते हुए नेतृत्व के निर्णयों को चुनौती दे रहे थे। वर्तमान अध्यक्ष ललन सिंह का भी बीच में नेतृत्व से मतभेद हुआ था। 2010 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जदयू के विरोध में प्रचार किया था, लेकिन वह 1.5 साल बाद फिर पार्टी की मुख्य धारा में शामिल हो गए। वैसे आपको बता दें कि समता पार्टी और जदयू के नेताओं के अलगाव और पुनर्मिलन की लंबी लिस्ट है। सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह भी उसमें शामिल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा 2 बार अलग हुए, 2 बार शामिल हुए। अब ऐसे में अगर वो अलग होते हैं तो यह तीसरा अलगाव होगा। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में बने रहने की संभावना इसलिए अभी नहीं नजर आ रही है क्योंकि कुछ महीने पहले पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का भी यही हाल हुआ था। उन्होंने नीतीश कुमार को अपना नेता कहा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के नेतृत्व के प्रति अविश्वास जताया था, जिसके बाद इस्तीफा देकर जदयू से बाहर हो गए थे। कुशवाहा भी ठीक इसी रास्ते पर चल रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार का कहना भी पहले जैसा ही है कि लोग आते हैं, कुछ बनते हैं और चले जाते हैं। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।